वृंदावन में उस पेड़ के नीचे आप जा सकते हैं। कदम का पेड़ है जहाँ पे, जिसके ऊपर चढ़ के भगवान ने जमुना जी में छलांग लगाई थी। कालिया जो नाग था उसको ठिकाने लगाने के लिए। आप में से कितने लोगों ने वो पेड़ देखा है? कुछ लोग नहीं देखे हैं ना। आप जाइएगा, रास्ते में आएगा। 5000 साल से भी पुराना वृक्ष है वो, तो बहुत पहले भगवान कृष्ण के समय भी था वो वृक्ष, और आज भी। इतना प्राचीन वृक्ष है वो। मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। और कालिया जो नाग था वो, वहाँ पे जमुना जी का जो जल था, उस जल से एक तालाब बन गया था। उसी तालाब में कालिया नाग रहता था और उसके 1000 फन थे। तो जो कालिया नाग है वो एक्चुअली गरुड़ जी का सौतेला भाई था। कश्यप जी के एक पत्नी है जिनका नाम है बिंता, एक का नाम है कद्रु। तो कद्रु से जन्म हुआ सारे नागों का। जैसे भगवान अनंत शेष हैं, कालिया, तक्षक, सब नाग भाई हैं। इन सब के पिता कश्यप जी हैं और माता कद्रु। और उसी तरह से दूसरी जो पत्नी है कश्यप जी की, उनका नाम है बिंता। और बिंता से पुत्र हुए गरुड़ जी। गरुड़ जी और अरुण जी, गरुड़ और अरुण। अरुण जो है सूर्य देव के सारथी। भगवान सूर्य जो है रथ पे चलते हैं, उस रथ को जो चराते हैं वो है उनका नाम अरुण। तो गरुड़ जी जो है वो बहुत बहुत लंबा इतिहास है, सब तो नहीं बता पाऊँगा। आप पूरा हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो आप एक सीरियल है वो देख सकते हैं, गरुड़ जी के ऊपर पूरा डिटेल में दी बनाया है उनकी लाइफ के ऊपर सीरियल गरुड़ जी के, है ना। लेकिन गरुड़ जी जो है वो, उनका भोजन है सांप, है ना। सांप खाते हैं, तो इसलिए वो जाते थे नागलोक में
सांप को मार के खा जाते थे, बहुत सारे सांप। तो सब लोगों ने मिल के मीटिंग किया नागलोक में, गरुड़ जी से समझौता किया जाए। भाई आप आते हो, 5-6 तो खाते थे और मार देते थे 50-60। तो सबने बोला कि प्रपोजल दिया कि आपको 5-6 सांप चाहिए, उतना हम आपको दे देंगे, आप बिना मतलब का मत मारो। तो डेली फिक्स कर दिया गया था कि आप आएंगे, आपको इतना सांप दे दिया जाएगा, आप खा के चले जाइए, हमको डिस्टर्ब मत कीजिए। तो गरुड़ जी बोले ठीक है, मेरे को क्या मतलब है, मेरे को भोजन चाहिए, मिल जाएगा तो क्या दिक्कत है। नहीं, तो नागलोक में हर घर से बारी रखा गया कि इस घर से इस दिन 5 नाग, अगले घर से 5, ऐसे नहीं, रोटेशन बेसिस पे फिक्स किया गया था। तो कालिया के घर का बारी आया कि आज कालिया को भेजना था अपने घर से 4-5 सांप गरुड़ जी के भोजन के लिए। तो गरुड़ जी आए तो सांप था ही नहीं। बोले सांप क्यों नहीं है आज? बोले आज कालिया की बारी थी और वो देने से इनकार कर दिया। बोला मैं नहीं दूंगा गरुड़ को सांप। तो गरुड़ जी को बहुत गुस्सा आया, कालिया से पूछे तुम क्यों नहीं भेजा? बोला नहीं भेजूंगा, क्या कर लोगे? गरुड़ जी बहुत मारे उसको, अपने पंजे से मार के लगा, कालिया को लगा कि मर जाऊंगा, भागा वहाँ से। गरुड़ जी पीछे, कालिया भाग रहा है, गरुड़ जी पीछे पीछे, तुमको आज जीवित नहीं छोड़ूंगा। भागते 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 कहाँ पहुँच गया कालिया? यहाँ आ गया वृंदावन। क्योंकि वृंदावन में एक जगह था जहाँ गरुड़ जी घुस नहीं सकते थे, है ना। उसको पता था कालिया को, एक जगह है जहाँ गरुड़ जी नहीं आएंगे, वो है वही जो पेड़ था जहाँ सरोवर, है ना। तो इसे वहाँ चला गया, घुस गया जाके सरोवर में, और गरुड़ जी नहीं गए क्योंकि उनको श्राप था कि गरुड़ जी उस सरोवर में नहीं जा सकते हैं। तो श्राप क्यों था? क्योंकि वहाँ पे सौभरी ऋषि तपस्या करते थे पहले, अभी भी वो आश्रम है सौभरी ऋषि का, आप लोग जा सकते हैं, बहुत सुंदर जगह है। सौभरी ऋषि तपस्या करते थे, उसी सरोवर के अंदर घुसकर तपस्या करते थे। 60,000 साल तक तपस्या किया पानी के अंदर। अगर आपको बोल दूं पानी के अंदर आपको 60 सेकंड तपस्या करना है, कर पाएंगे? हमको तो बढ़िया से प्रसाद खिला उला के बिठा दिया जाता है माला करने के लिए, फिर भी हम सो जाते हैं, तपस्या नहीं कर पाते हैं कि नहीं? सोचो, अभी क्लास शुरू ही नहीं हुआ कि सोना शुरू कर देते हैं नहीं। ये हमारी हालत है कलयुग में, तपस्या क्या करेंगे हम लोग, है ना। लेकिन सौभरी ऋषि देखिए कितने महान तपस्वी थे, 60,000 साल पानी के अंदर घुस कर बैठ के, ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे, माया से बचने के लिए पानी में घुस गए। लेकिन उस पानी में बहुत मछलियाँ थी। और गरुड़ जी भी आते होंगे कैंप में वृंदावन भजन वजन करने, तो जब गरुड़ जी आएंगे तो खाने पीने के लिए चाहिए ना, है। यहाँ तो बिलासपुर प्रसाद वसाद की व्यवस्था करके रखते हैं, लेकिन गरुड़ जी तो कैंप में आते नहीं थे इस रूप में, वो अकेले आते थे भजन करने के लिए। तो भोजन भूख लग जाता था तो उनको तो मछली खाना है, वो तो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल में एक तो नहीं फॉलो करते थे गरुड़ जी। वो फॉलो करेंगे तो मर ही जाएंगे, क्योंकि उनका भोजन ही वही है ना। वो गरुड़ जी भोजन नहीं करेंगे, बाज है ना, बाज ईगल को तो वही खाना है, वही भोजन है, नहीं तो मर जाएंगे। तो इसलिए वो उसी सरोवर में जिसमें सौभरी जी
तपस्या करते थे, उसी में जाके मछली पकड़ पकड़ के खाते थे, अपना पेट भर जाता, फिर माला करते थे अपना जो भी करते हों, है ना, प्रसाद। तो मछली लोग रोने लगी और सबरी ऋषि के पास सारी मछलियां गई और रोने लगी, हे ऋषि हमारी रक्षा करो गरुड़ जी से। तो सबरी ऋषि को गुस्सा आ गया, गरुड़ जी को बोले, गरुड़ आप यहाँ नहीं आ सकते, आप मछलियों को परेशान करते हो, मैं आपको श्राप देता हूँ, अगली बार आए अगर सरोवर में इस तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो गरुड़ जी चाहते तो वो भी श्राप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने, भगवान के भक्त थे, सहन कर लिए, है ना। क्या किए? सहनशीलता बहुत जरूरी है भक्ति में। एक भक्त के पास बहुत शक्ति होता है, वो चाहे तो किसी को भी दंड दे सकता है, श्राप दे सकता है, लेकिन उसके पास इतनी शक्ति है, लेकिन सारी शक्ति में सबसे जो पावरफुल शक्ति वो है सहन शक्ति। कौन शक्ति? सहन शक्ति। ये भी बहुत बड़ी पावर है ना। और ये जिसके पास आ गया वो कुछ भी कर सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो गरुड़ जी सहन कर गए, चले गए, लेकिन गरुड़ जी के को दुख भी हुआ कि सबरी ने बिना मतलब का मेरे को श्राप दे दिया। तो सबरी ऋषि को अपराध लग गया, वैष्णव अपराध। क्या लग गया? वैष्णव अपराध। गरुड़ जी वैष्णव है ना, सोचो कितने महान वैष्णव है कि भगवान के वाहन है, भगवान कहीं भी जाना है बिना गरुड़ जी के नहीं जाएंगे। बहुत प्रिय है भगवान को, और उनको श्राप दिया तो इसलिए अपराध लग गया। और सबरी ऋषि उसके बाद तपस्या कर रहे थे ध्यान लगाकर, लेकिन तभी उनकी नज़र पड़ गई इस पर, दो मछलियाँ सेक्स कर रही थी। कौन सेक्स कर रहा था? मछली सेक्स कर रही थी। और उस मछली के सेक्स करते हुए को देखकर 60,000 साल तपस्या के बावजूद सेक्स डिजायर प्रकट हो गया सबरी मुनि के अंदर। असत्संग। क्या क्या हो गया? सोचो, पानी में घुस गए थे ताकि असत्संग से बचे, है ना। लेकिन पानी के अंदर भी सेक्स है, मछली सेक्स करती है। सोचो, मछली को सेक्स करते हुए देखकर 60,000 साल की तपस्या भंग हो गई। कंट्रोल नहीं कर पाए, उठना पड़ा उनको, इतना ज़्यादा सेक्स डिजायर अंदर बढ़ गया, है ना। इसलिए डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ माया, है ना। आप इतना माला करते हो और स्मार्टफोन खोलते हो, एक रील सामने आ गया जिसमें सेक्स, अर्धनग्न अवस्था में या सेक्सी औरत जो है आपके सामने आ गई, है ना, अर्धनग्न अवस्था में, आपका ब्रह्मचर्य खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको ये सब समझना है। असत्संग क्या? और स्मार्टफोन सबसे बड़ा असत्संग है आज के समय। आप मंदिर के अंदर हैं, जैसे हमारे ब्रह्मचार्य आश्रम में लिखा जाता है, बाहर लिखा रहता है, स्त्रियां, विमेन्स आर नॉट अलाउड बट स्मार्टफोन इज अलाउड। और स्मार्टफोन के अंदर क्या है? विमेन, है ना। तो आज एक्चुअली देखा जाए तो आजकल ब्रह्मचारी आश्रम रह ही नहीं गया,
अगर ब्रह्मचारी आश्रम में स्मार्टफोन अलाउड है तो वो ब्रह्मचारी आश्रम नहीं है एक्चुअली। हम ब्रह्मचारी आश्रम में रह ही नहीं रहे, वो केवल नाम का ब्रह्मचारी आश्रम। समझ सही बोल रहा हूँ कि नहीं? आप समझ रहे बात को? क्योंकि आप उसमें स्त्री को देख सकते हो। असत्संग, असत्संग त्याग, यही वैष्णव आचार। तो नाना प्रकार के असत्संग हैं, उसमें एक है ये स्त्री संग। स्त्री और स्त्री संगी दोनों असत्संग। स्त्री तो है ही असत, इस पुरुष के लिए स्त्री क्या है? असत। और स्त्री के लिए पुरुष है असत। क्यों? क्योंकि उससे काम वासना प्रकट हो जाती है और उसमें व्यक्ति लिप्त हो सकता है और फिर भगवान को भूल जाएंगे। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकटे या सिछे माया झपटिया धरे। माया झपट के पकड़ लेती। इसलिए मैं देखता हूँ कि लोग, साधु लोग कई बार नौकरी छोड़ देते हैं, पैसा छोड़ देते हैं, माता पिता को, भाई बहन, बंधु परिवार सब छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, लेकिन स्मार्टफोन नहीं छोड़ पाते। सही बात है। और फिर उसके कारण क्या होता है? कृष्ण को छोड़ देते हैं और फिर से वापस माया को, संसार में चले जाते हैं। इतने पहले बहुत कठिन होता था असत्संग करना, लेकिन आज बहुत आसान हो गया। एक तो स्त्री का आकर्षण है, असत। असत का मतलब क्या है? वो हर चीज़ जो आपको भगवान से, भगवान का स्मरण करने में बाधक है, वो हर व्यक्ति, वो हर वस्तु, वो हर परिस्थिति, वो क्या है? असत है। और उससे हमें क्या करना है? बचना है, क्योंकि वो भक्ति के प्रतिकूल है। कल मैंने बताया था कि 6 लक्षण शरणागति के, उसमें एक तो क्या था? भक्ति का प्रतिकूल जो चीज़ उसको छोड़ना। सत्संग का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप असत्संग त्यागो। कई बार मैं देखता हूँ कि भक्त लोग सत्संग तो करते हैं लेकिन असत्संग भी पैरेलली करते रहते हैं। समझ में? इधर सत्संग किए और उसके बाद जाके फिर असत्संग कर लिए, तो बैलेंस हो गया। +5 -5 = 0। जहाँ थे वहीं के रह जाते हैं, 15 साल बाद भी वहीं रह जाते हैं, आगे गाड़ी नहीं बढ़ पाती है। फिर सोचते हैं मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ भक्ति में। माला तो किया मैंने, माला भी किया, लेकिन फिर जाके वैजयंती माला को भी देखा,
है कि नहीं? तो बैलेंस हो गया ना। तो इसलिए असत्संग त्याग सबसे पहला क्या है, असत्संग से दूर होना, तब भक्ति अंदर प्रविष्ट करेगी। आप दोनों भौतिक संसार की चीज़ों में भी लिखते हैं और साथ में, तो प्रयास यही करना चाहिए साधक को कि जितना हम असत्संग को कम कर सकें। संग का मतलब भी समझना, संग का मतलब ये नहीं है कि स्त्री के देखना नहीं, स्त्री से बात नहीं करना, ये अर्थ नहीं हुआ संग का। संग का मतलब ये है कि उसको भोग की दृष्टि से नहीं देखना, जो कि बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए क्योंकि अगर स्त्री सामने आएगी तो भोग की दृष्टि भी आ जाती है। कोई ये नहीं कर सकता कि मैं इतना पावरफुल डिवोटी हूँ कि मेरे सामने स्त्री आके खड़ी हो जाए और मेरे को भोग की भावना, भोग वासना नहीं आती। कोई कह सकते हैं आप लोग यहाँ पे? नहीं। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो उल्लू बना रहा है। ऐसा हो नहीं सकता। जब साबरी मुनि 60,000 साल तपस्या की, स्त्री को नहीं देखा उन्होंने, किसको देखा? मछली को देखा। सोचो। और जो लोग स्त्रियों से आसक्त हैं, केवल स्त्री नहीं, जो स्त्री से आसक्त हैं, ऐसे पुरुष, उनका भी संग नहीं करने का है। वो भी स्त्री संगी। कौन? स्त्री संगी, स्त्री नहीं, स्त्री संगी। एक असाधु, वो भी असाधु है। जो स्त्री का संग करते हैं उनसे भी डिस्टेंस बनाना, क्योंकि उनके अंदर वायरस होता है, वो हमारे अंदर भी। संग का मतलब नहीं कि एक ऑटो में नहीं बैठेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। संग का मतलब उनके विचारों से प्रभावित नहीं होना, ठीक है ना? और साधु संग ज़्यादा कीजिए। साधु संग भक्ति के अनुकूल है और असत संग भक्ति के प्रतिकूल है। भक्तिरानुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, भक्ति के अनुकूल कार्य केवल स्वीकार करो, प्रतिकूल को त्याग दो, तब आपको आनंद मिलेगा। जो भक्ति में प्रगति होगी तब, जैसे सांप और सीढ़ी का खेल खेले कभी है, तो उस खेल में सीढ़ी भी होता है और सांप भी होता है, और सीढ़ी पे पैर रख दिए तो फास्ट प्रोग्रेस हो जाएगा ना। और एक कुछ सीढ़ी होती है सीधे आपको लेके चली जाएगी 90 पर, है ना, और उसके बाद जस्ट अगले में एक सांप भी होता है, और वहाँ पे अगर चले गए तो सीधे फिर से नीचे आ गए 3 पर, होता है ना। सोचो, इसीलिए तो घूमते रहते हैं। भक्ति में आने के बाद भी लोग भगवत धाम नहीं जा पाते। समझ में आ रहा है? क्योंकि सीढ़ी पे भी चढ़ते हैं। अब जैसे आप लोग धाम में आए हैं तो क्या कर रहे हैं आप? सीढ़ी पे हैं, और फिर इसके बाद माया के धाम जाएंगे। कहाँ? दिल्ली। और वहाँ चारों तरफ सांप ही सांप है।
है ना, और फिर नीचे आ जाते हैं ना। तो प्रभुपाद बोलते हैं व्हाट इज द डिफिकल्टी, दिस इज द डिफिकल्टी, दिस इज द डिफिकल्टी। और आप उससे बच भी नहीं सकते। आप कैसे बचोगे उससे? आजकल हर कार्य स्मार्टफोन से हो रहा है। हम जानते हैं स्मार्टफोन हमारी भक्ति के लिए क्या है, प्रतिकूल है, लेकिन आप उससे बच नहीं सकते, क्योंकि आपको जो भी कार्य करना है स्मार्टफोन से करना है। हर चीज माया ने कनेक्ट कर दिया। किससे? माया से, है ना। आपका खाना पीना, सोना, है ना, नौकरी, पढ़ाई, बिजनेस, है, हर चीज इंटरनेट पे आ गया है। हर चीज इंटरनेट पे आ गया, और इंटरनेट के लिए स्मार्टफोन चाहिए। आप बच नहीं सकते। तो कोई बोलेगा प्रभु जी स्मार्टफोन छोड़ देना चाहिए। मैं अगर बोल दूँ हाँ, बोले प्रभु जी लेकिन फिर पढ़ाई कैसे करूँगा, प्रभु जी फिर नौकरी कैसे करूँगा, वहाँ पे तो सारे असाइनमेंट स्मार्टफोन पे आते हैं। तो मैं बोले असाइनमेंट भी छोड़ दो, नौकरी भी छोड़ दो। तो प्रैक्टिकल नहीं होगा ना। हर व्यक्ति नौकरी बोलेंगे, फिर केस कर देंगे लोग, वायरल कर देंगे। देखो इसको वायरल बोलते हैं, नौकरी छोड़ दो। फिर बोलेगा प्रभु जी परिवार कैसे चलेगा, तो परिवार भी छोड़ दो। कोई वायरल कर देगा फिर, देखो सुंदर गोपाल इस्कॉन वाले ऐसे ही बोलते हैं, सब छोड़ दो, हैं, ऐसे बोलेगा ना सर। तो ये भी उत्तर नहीं दे सकते, और बोलते नहीं स्मार्टफोन सही है आप यूज करो, तो भी सही नहीं है। तो क्या उत्तर देना चाहिए? आपको रखना है, रिस्क है, तो यही उत्तर देते ठीक है रख सकते हो, बट एट योर ओन रिस्क। फिर आप बाद में ये मत बोलना कि मेरा एडवांसमेंट क्यों नहीं हो रहा है। समझ में आया? ये मत बोलिएगा कि मैं भक्ति में आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ प्रभु जी, क्योंकि या तो आप स्मार्टफोन रखो, लेकिन इतना आपको अपने इंद्रियों पर कंट्रोल है कि आप उसका मिसयूज ना करो। मैं भी आप में से कोई प्योर डिवोटी है, हो सकता है, जिसको इतना कंट्रोल है, फिंगर पे कंट्रोल है। आपका स्मार्टफोन एक फिंगर भी आप एक्स्ट्रा नहीं चलाओगे। एक्चुअली आपके कंट्रोल में नहीं रहता है ना वो। हाँ, आप देखो अपने आप ऑटोमेटिक, हर चीज़ ऑटोमेटिक होता है। आपने देखा है, कभी नोटिस किया है? ऑटोमेटिक है ये, आदत बन जाता है। तो प्रैक्टिकल यही है। इसलिए जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, वैसे वैसे असत संग से बचना कठिन होता जाएगा, और वैसे वैसे भक्ति करना कठिन हो जाएगा, भक्ति में आगे बढ़ना। वही स्मार्टफोन है, आप उससे लेक्चर सुन सकते हो, और उसी स्मार्टफोन में आप मूवी भी देख सकते हो। दोनों है, दोनों के लिए ऐप है ना। अब आपके ऊपर है, आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं। लेकिन मिसयूज का ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि हम लोग अभी प्रैक्टिसिंग साधक हैं, स्ट्रगलिंग है ना।
बोले स्ट्रगलिंग प्रैक्टिशनर हैं, साधक हैं, संघर्षरत साधक। तो इसलिए हम अजामिल जो है, कोई बोलता है प्रभु जी मैं तो लेक्चर सुनने गया था लेकिन अचानक से दूसरा वीडियो रील आ गया सामने, क्या करें। रील आ गया, लेक्चर के बीच में ही माया डाल देती है। आप जाओगे लेक्चर लेक्चर लेक्चर, अचानक से एक आ जाएगा पॉपअप। आप उसको अट्रैक्ट कर लेगा। आप अजामिल गया था पूजा की सामग्री लाने के लिए, है ना, जंगल में गया था किस लिए? पूजा की सामग्री, ताकि आके अच्छे से भगवान की पूजा करेंगे, सेवा के लिए गया था। और वहाँ पे उसने रील देख लिया। रील में क्या था? एक वेश्या को एक शूद्र जो है आलिंगन कर रहा था, चुंबन कर रहा था जंगल के अंदर। शराब पी रखे थे दोनों, और वो सीन उसके अंदर घुस गया, निकल नहीं रहा है, बार बार वो वहाँ से फतन हो गया, खत्म, डाकू बन गया। एक महान भक्त अजामिल डाकू बन गया, केवल एक सीन, एक रील देखकर। हैं? सोचो, डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ वन रील। हैं? असत्संग, है ना। तो इसलिए दिन पर दिन सत्संग भी आसान है। अगर आप चाहें स्मार्टफोन पे अच्छे लेक्चर सुन सकते हो, आसान है। स्मार्टफोन के द्वारा आप भागवतम पढ़ सकते हो, फ्री में पढ़ सकते हैं ना। लेकिन जनरली लोग ये सब नहीं करते, उल्टा काम ज़्यादा करते हैं। वैसे स्मार्टफोन पर अच्छी चीज़ भी, लेकिन सत्संग नहीं करेंगे स्मार्टफोन के माध्यम से, ज़्यादातर असत्संग कर लेता है इंसान, है ना। तो 60,000 साल तक उन्होंने क्या किया? भजन किया, साधन किया, साधना किया। और कितने सेकंड तक रील देखा सबरी मुनि ने? मे बी फ्रैक्शन ऑफ 1-2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, मे बी 10 सेकंड। इससे बड़ा तो रील होता नहीं है, ज़्यादा 1 मिनट रील। और उतने में एजिटेट हो गए, और एजिटेट होके खड़े हो गए, कंट्रोल नहीं कर पाए, बाहर आए जल से, विवाह करने की इच्छा हो गई। और सोचो 60,000 साल जो पानी में रहेगा कि कैसा होगा? हजामत तो बनाए नहीं होंगे, लंबी लंबी दाढ़ी, बाल लंबे, जटा, एकदम पूरा भयानक चेहरा था। सोचो शरीर का अंग क्या हो जाएंगे? गल जाएंगे ना। इतना भयानक भूत जैसे दिखने में लग रहे थे। और पहुंच गए राजा के पास। राजा से बोले कि मेरे को विवाह करना है। आपकी बेटी से। राजा चेहरा देखे, बोले ये देखो, इतना भयानक चेहरा, मेरी बेटी विवाह करेगी? लेकिन अगर उनको ये भी पता था कि अगर मना करूँगा तो श्राप दे देंगे, ऋषि है ना, श्राप दे देंगे भयानक। गरुड़ जी को दे ही दिया, तो राजा को भी तो दे सकते हैं। तो राजा सोचा क्या करूं, इधर खाई उधर कुआं, अगर मना करता हूं तो श्राप, और सहमत होता हूं तो मेरी बेटियों का फ्यूचर बर्बाद। बेटी गाली देगी कि पापा कैसा विवाह कर दिया आपने। तो उन्होंने दिमाग लगाया, बोले मेरे को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन विवाह मेरे को थोड़े ना करना है, विवाह तो बेटियों को करना है, आप उनसे पूछ लो। अगर वो एग्री हैं तो ठीक है, आई हैव नो प्रॉब्लम। तो कम से कम अपने से मुसीबत हटा दिया राजा ने। मैं फोर्स तो नहीं कर सकता ना, जिसको विवाह करना है उसको सहमत होना चाहिए, बात है कि नहीं। तो सबरी मुनि बोले ओके ओके। तो अपने बेटियों को बुलाई,
बेटियों को बुलाया, बेटियों ने देखा, बाप रे बाप, इतना भयानक चेहरा है, भूत की तरह, कौन विवाह करेगा। तो एक बोल रही दूसरी से, 50 बेटी थी, कितनी, तो दूसरी बोले तुम विवाह करो, मैं नहीं करूँगी। तो बोले नहीं मैं भी नहीं करूँगी। मैं क्यों करूँ, हैं, कोई तैयार नहीं हो रही थी विवाह करने के लिए। तो साबरी मुनि बोले क्या प्रॉब्लम क्या है। बोले आपका चेहरा बहुत भयानक है। बस इतनी सी बात, तुरंत अपनी योग शक्ति से बहुत खूबसूरत रूप धारण कर लिया, बिल्कुल हैंडसम रूप बना दिया सबरी मुनि ने इमीडिएटली, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। इतना सुंदर रूप जब देखा, सब लड़ाई करने लगी, मैं विवाह करूंगी। दूसरी बोली नहीं तुम नहीं करेंगे, मैं करूंगी। तीसरी बोली नहीं मैं करूंगी। लड़ाई हो गया सब में। एक तो इतना पावरफुल आदमी कि 1 सेकंड में इतना सुंदर रूप बना लेता है। योग शक्ति बहुत था ना, 60,000 साल तपस्या किया तो शक्ति तो आ गई थी बहुत सारा, इतना पावर आ गया था उनके अंदर। तपस्या में बहुत पावर है। इवन आपका पतन हो जाए, आपके पास भौतिक चीजें, भौतिक पावर रहता है, आप वो नष्ट नहीं होगा, है ना। लड़ाई हो गया, सबरी मुनि लड़ो मत, सबसे करूंगा। इतनी सी बात के लिए तुम लोग लड़ रही हो 50, और 50 लड़कियों से विवाह किया सबरी मुनि। सोचो, ब्रह्मचारी। हाँ हंसिए मत, बहुत महान योगी थे। हाँ बहुत महान। लेकिन देखो माया का प्रभाव देखो, है असत्संग का खतरा दी। 1 सेकेंड, वही मछलियां पहले भी सेक्स करती होंगी, लेकिन सबरी मुनि को कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि उस समय तक वैष्णव अपराध नहीं किया था। समझ में आ रहा है? उनका असत्संग का प्रभाव ज्यादा पड़ता है किसके ऊपर? अगर आप भक्ति कर रहे हैं लेकिन वैष्णव अपराध नहीं कर रहे हैं तो माया आपको जल्दी पकड़ नहीं, क्योंकि भगवान की जो स्वरूप शक्ति है वो सील्ड बन के आपकी रक्षा करती है। क्या करती है? रक्षा करती है। आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आपके चारों तरफ एक शील्ड रहता है, स्पिरिचुअल शील्ड, जो आपकी रक्षा करता है। जैसे ही आपने अपराध कर दिया, स्पेशली वैष्णव अपराध, वो शील्ड क्या होता है? छिन्न भिन्न हो जाता है और डायरेक्ट माया का अस्त्र आपको मिला देगा। समझ में आए? तो इसलिए जब तक अपराध नहीं किया तब तक तो तपस्या का फल था उनके पास, साधना की शक्ति से वो प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन जब अपराध किया तो वो माया तो लुक होल देखती है, जैसे ही मिला उसको हट, यही मौका है, खत्म कर दो इसको, है। तो इसलिए असत्संग का प्रभाव ज्यादा पड़ता है कब? जब हम लोग अपराध करते हैं। एक अपराध मतलब जैसे एक वैष्णव दूसरे वैष्णव की सेवा करना चाहिए, है ना, एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, हैं, एक दूसरे की सेवा करना, कि ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को हर्ट नहीं करना चाहिए, सीनियर स्पेशली सीनियर डिवोटीज, है ना। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ऑफेंसेस के कारण साबरी मुनि असत्संग का प्रभाव तेज पड़ा और 50 विवाह किया, और फिर विवाह के बाद संभोग और उसके बाद पश्चाताप, बहुत पश्चाताप, रोने लगे। अरे कि उस समय तो जोश था, वो प्रभाव था माया का, तो फिर तो उसमें अब कोई लॉजिक काम नहीं कर रहा था ना। अभी तो हम ज्ञान में तेना ज्ञान नित्य वैरिणा, ज्ञान तो ढक गया काम के द्वारा। लेकिन जब काम हो गया फिर से याद आया, अरे क्या कर दिया, 60,000 साल की तपस्या बर्बाद कर दी। बहुत रोए, बहुत पछतावा।
अब क्या करूं मैं, फिर से भक्ति की और भगवत धाम गए दोबारा भक्ति करके, है ना। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग एस्पायर करते ब्रह्मचारी आश्रम में, लेकिन कई बार आश्रम में ज्वाइन करने के बाद 1 साल 2 साल तक तो बहुत अच्छे से उनकी भक्ति चलती है, बड़ा मज़ा आता है और अच्छे से फॉलो करते हैं, हमने देखा है। लेकिन उसके 1-2 साल के बाद क्या हो जाते हैं, वो कहा होते ना साला मैं तो साहब हो गया, है ना। तो वो केयरलेसनेस आ जाता है, फिर ऑफेंसेस करने लगते हैं, दोष देखने लगते हैं। गुरु अपराध क्या, गुरु ने जो आदेश दिया उसको नेग्लेक्ट करना, क्या ये भी क्या है, क्या है, गुरु के प्रति अपराध। गुरु ने बोला टाइम पे सो, सुबह उठो, तो एक दिन लेट सोता है, सुबह नहीं उठता है, मंगल आरती नहीं जाता, कुछ आज कुछ हुआ तो नहीं, मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है अभी सब चीज़ों का, मैं माया के ऊपर उठ चुका हूँ, अब मेरे ऊपर गुरु महाराज के आदेश का पालन करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक मैं मायापति हो चुका हूँ। हाँ, तो मायापति हो ही चुके हैं तो अब माया के पति बन भी जाइए, पति देव। क्या पति बनने का आपको बहुत शौक है, तो पति बना ही दिया जाता है आपको, है ना। तो जैसे ही है सोचता है कि अब मैं गुरु के आदेश को क्या करता है, नेग्लेक्ट करता है, ऑफेंस हो गया, गुरु अवज्ञा, क्या क्या हो गया, गुरु अवज्ञा हो गया। प्रॉमिस किया ना कि समय पे सोऊंगा, 16 माला का जाप ध्यान से करूंगा, तो गुरु जी को वचन दिया ना, मॉर्निंग प्रोग्राम करूंगा, भागवतम सुनूंगा, गुरु पूजा करूंगा, लेकिन वो क्या कर दिया, अब फॉलो नहीं कर रहा है, तो अवज्ञा हो गया ना, क्या हो गया, अवज्ञा हो गया, अवज्ञा होती है ऑफेंस, अपराध हो गया, अब माया अटैक करेगी। माया भी वेट कर रही थी, अच्छा प्रभु जी तो एक बार पीवीटी से बाहर निकल जाए, है ना, फिर मैं बताऊंगा, है ना, ऐसे नहीं तो माया की हिम्मत नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते थे आई कैन किक माया विथ माई शूज इफ यू आर रेडी टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, प्रभुपाद जी बोले। लेकिन इंस्ट्रक्शन तो वो फॉलो करता है ना जो 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 माया से डरता है, जो माया पति हो चुका है, वो क्या है इंस्ट्रक्शन, उसको जरूरत है इंस्ट्रक्शन फॉलो करने का। इसलिए फिर से पुनर्मुसिको भव, फिर से बनो चूहा चूहा। तो कहने का अर्थ ये है, और फिर सबरी मुनि बहुत पश्चाताप किए, एक गलती हो गई, अपराध करते, तो हमको बार बार बताया जाता है क्या, दास दासन दास बनो, बोला जाता है ना, सबके दास बनो। लेकिन हम एक दूसरे के अंदर दोष देखते हैं, झगड़ा करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, है ना, जानते हैं ये ठीक नहीं है, फिर भी करते हैं। और एक असत्संग हमारा अपना मन है, जिसको 24 घंटे हमको एडवाइस देता रहता है। सबसे बड़ा असत कौन है, हमारा मन, हमेशा निगेटिव बात बोलता रहता है, ये देखो ये प्रभु जी, ये तो देखने में ही खंडूस लगते हैं, खड़ूस, ऐसे बोलेगा, मन बोलेगा ऐसे, है ना, ऐसे थोड़े होता है, कुछ भी बोल देते हैं। माइंड हमेशा 24 घंटे क्या कर रहा है, हमको नेगेटिव दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है, उसको हमेशा बोल रहा है, आत्मा को समझाता रहता है। बहुत लंबा लेक्चर हो गया, आत्मा को बता रहा होगा कुछ 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 लोगों का माइंड, ये खत्म कब होगा, ऐसे ही चलता रहेगा क्या।
मतलब दादागिरी है क्या कि बिठा दिया और मतलब दिए जा रहे हैं कुछ भी मतलब है? वो आवाज़ नहीं आएगी, वो केवल आत्मा सुनेगा और मन बोल रहा है, बाकी किसी को प्रभु जी बहुत बाहर से देखने में तो बहुत अच्छा लगेगा, कितना बढ़िया भक्त है, अंदर उसका है, प्रभु जी देख रहे हैं, अच्छा प्रभु जी देख रहे हैं, ऐसे करो प्रणाम करो प्रभु जी को, माइंड देखो है, प्रणाम करो प्रभु जी हैं, इनके सामने इमेज अच्छा होना चाहिए, मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ, अंदर क्या सोचेगा, ऐसा थोड़े होता है, प्रभु जी हैं तो क्या हो गया, ऐसे माइंड उद्धरित आत्मनो आत्मानम न आत्मानम साधयेत आत्मैव हि आत्मनो बंधु आत्मैव शत्रुरात्म मन ही अपना शत्रु है, बंधुरात्मात्मनस्तस्य, सबसे बड़ा बंधु भी मन ही है अगर कंट्रोल हो गया तो, और अनकंट्रोल रहा तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, वो असत्संग है, वो याद दिलाएगा। जैसे ही दो माला तो हो गया प्रभु जी, अब थोड़ा वो नहीं दिखाया था उद्गार में, मी एंड माई माइंड, तो एक तो असत आप न चाहते हो, आप कहीं भी रहोगे वो तो आपके साथ रहेगा, छोड़ेगा नहीं असत, वो कौन सा है, मन। तो इससे बचने के लिए क्या क्या करें, वो बाकी से तो चलो ब्रह्मचारी आश्रम में आपको स्त्री से दूर कर दिया गया, माता पिता से दूर, बिल्कुल गेट लगा के बंद कर दिया गया, लेकिन मन से कैसे बचेंगे, उसको तो अलग नहीं किया जा सकता, मन को पकड़ के खींच के बाहर आश्रम से बाहर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो तो पैरेलल रहेगा, छाया की तरह, शैडो को व्यक्ति से जैसे अलग नहीं किया, वैसे मन को आत्मा से वो साथ में ही है। तो इसको उस असत्संग से बचने के लिए एक ही तरीका है, क्या, अपने को हमेशा डुबा के रखो, किसमें, बुद्धि, दिव्य ज्ञान से, कैसे, दिव्य ज्ञान, लेक्चर सुनते रहिए, इसलिए रीडिंग और हियरिंग, क्या, रीडिंग हियरिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, सत्संग कैसे, शास्त्र हमेशा लेके, जैसे ही 5 मिनट टाइम मिला पढ़िए, किताब रखो अपने पास, पतली सी एक छोटी किताब हमेशा रखो, क्या दिक्कत है कि नहीं, जैसे ही खोली पढ़िए, आजकल लोग स्मार्टफोन पे पढ़ते हैं, स्मार्टफोन पे जैसे ही व्हाट्सएप मैसेज आएगा तुरंत वहाँ चले जाएगा, देखिए, खोलो खोलो खोलो, माइंड खोलो, इंपॉर्टेंट मैसेज है, खोलो इसको, खोलो, अरे पढ़ रहा हूँ, ऐड पढ़, खोलो, ऐसे करेगा, आपको 1 सेकंड तक स्मार्टफोन पे नहीं पढ़ने देगा, समझ गए बात में, इसलिए कैसे पढ़ना चाहिए, किताब से पढ़ो, ग्रंथ से पढ़ो, नॉट ऑन टेक्नोलॉजी। ग्रंथ का अर्थ ही है, ग्रंथ जानते हैं, ग्रंथ मतलब क्या होता है, ग्रंथ और पुस्तक में अंतर है, ग्रंथ जिसको बांधा जाता है उसको बोलते हैं ग्रंथ, ग्रंथी, ग्रंथी शब्द से बना है क्या, ग्रंथ, ग्रंथी किसको बोलते हैं, धागा को बोलते हैं, स्मार्टफोन पे क्या धागा है? जिसको ग्रंथ, आपने देख किताबों को वैदिक, ये किताब अगर देखें ना, पीछे से धागा से बांधा रहता है, पेज, एक पेज को दूसरे पेज से बांध के बनाया जाता है ना, उसको बुक वाइंडिंग बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वाइंडिंग, इसलिए उसको ग्रंथ बोलते हैं, उसमें स्पेशल स्पिरिचुअल पावर होता है जो बांध के बनाया जाता है, और उसको पढ़ने से ज़्यादा शक्ति मिलता है, कंसंट्रेशन भी रहता है, ये सब शास्त्रों का कहना है, इसलिए बुक से पढ़ना चाहिए, और जितना आपका ध्यान
श्रील प्रभुपाद जी की किताबों में इतना पावर है, अगर हम उसमें उसको अपने कनेक्ट करेंगे, वो पावर हमारे अंदर हमारी बैटरी को रिचार्ज कर देगा। जैसे ही पावर लगाया फिर निकाल दिया, कितना रिचार्ज, 1% भी नहीं, रिचार्ज नहीं, हटा दिया है। कम से कम कितना भी फास्ट बैटरी हो, फास्टेस्ट कम से कम 15 मिनट तो लगाना ही पड़ेगा ना, तब 100% होगा, है कि नहीं। 100% रिचार्ज हो गया तो कम से कम 1 दिन तक चलेगा, है। कुछ स्मार्टफोन होते हैं 1-2 दिन चल जाते हैं, कुछ लोग तो 2 घंटे में ख़त्म हो जाता है कि नहीं। तो अपना स्मार्टफोन देख लीजिए कि किस कंपनी का है, उसके अनुसार ज़्यादा देर तक रिचार्ज करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी रिचार्ज करना पड़ेगा किसी को, है ना। तो पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। प्रवचन सुनने से हमारी बुद्धि क्या हो जाती है, स्थिर होती है। ये सत्संग में आता है, या यहाँ पे आप आए हैं, ये क्या है, सत्संग है। सप्ताह में 1 दिन मंदिर जाना, प्रवचन में बैठना, भक्त गाइडेंस लेना, अपने जो वरिष्ठ वैष्णव हैं। कोई भी मन में डाउट है, मन में मत रख, तुरंत बताइए, किसको, अपने फैसिलिटेटर को, दबा के मत रखिए। फैसिलिटेटर से अगर फैसिलिटेटर के ऊपर ही डाउट है तो क्या करेंगे, तो फैसिलिटेटर को बताइए, लेकिन बताइए, किसी को शेयर कीजिए, हैं क्या, शेयर करना। डाउट्स भी क्या है, असत्संग है। माइंड क्रिएट करते ना डाउट, बताया अभी, माइंड डाउट क्रिएट कर देगा, जिससे आपको इंस्पिरेशन मिल रहा है उसी के ऊपर डाउट क्रिएट कर देगा। जो सोर्स ऑफ क्या है, फेथ, उसी के ऊपर क्रिएट हो गया डाउट, माइंड कर देगा। अब क्या करेंगे आप, है? अब आपको फेथ ही नहीं मिलेगा कहीं से, खजाना मोटिवेशन खत्म भक्ति। तो उसको क्लियर करना पड़ता है, क्या क्लियर करना है ना, किसी के गाइडेंस में रहने से, है ना। तो हम अगर कुछ चैलेंज आ जाता है लाइफ में, तुरंत हम उसको बता के वो हमको बाहर निकाल देगा वहाँ से, नहीं तो हम फंस जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स है ना, हमने बताया कि कैसे। तो जब भगवान, इसलिए सौभरी ऋषि का तो विवाह हो गया और बाद में जो भी हुआ पश्चाताप किए सब, लेकिन सौभरी ऋषि ने जो श्राप दे दिया था, वो श्राप जो है वो फैल गया था, सबको पता चल गया था कि एक जगह जहाँ गरुड़ जी नहीं जा सकते क्योंकि सौभरी जी का श्राप है, और ये बात कालिया को पता था। इसलिए कालिया जब भागा तो सीधे कहाँ पहुँचा, वृंदावन। वैसे कालिया वृंदावन नहीं आता था क्योंकि उसको माला में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कैंप में भी नहीं आता था, लेकिन डर से आया है। और जैसे भी हो वृंदावन आ गया अपनी, और वृंदावन आ गया तो वहाँ पे अपना वाइफ पत्नी सब लेके आया, पूरा फैमिली वहीं पे, उसी कालिया दाह में। तेरा क्या होगा रे कालिया, यहीं से आया है ना डायलॉग, शोले वाला। तो गरुड़ जी तो नहीं आए। अब क्या हुआ, कालिया जो है वहाँ पे अपना प्रभाव बढ़ाने लगा वृंदावन में, उसका जहर बढ़ता था, इतना ज़्यादा जहर था, पूरा जो तालाब था सब में पानी में जहर भर गया था। लेकिन कालिया की जो वाइफ थी, नाग पत्नी, क्या वो भगवान की भक्त थी। जय द्विज पत्नी जय, नाग कन्या गण, भक्ति ते जहारा पाइलो गोविंद चरण। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन।
कालिया जो है और भगवान कृष्ण का अवतार हो गया। अपने सखाओं के साथ ठाकुर जी खेलने लगे यहाँ हैं। और वृंदावन में जब उनकी उम्र हो गई कितनी, 3 साल, कितनी 3 साल, तो गोकुल से वृंदावन शिफ्ट हो गए और यहाँ पे बछड़े चराने लगे, गाय चराने लगे कुछ समय के बाद। तो बच्चों अपने दोस्तों के साथ गेंद खेलते थे हैं। और फिर वो चली गई। तो ऐसा हुआ, गाय जो एक दिन चरते चरते चली गई कालिया दह में, और कालिया दह का पानी पी लिया। किसने? गाय ने, और सब मर गई। सखा भी पी लिए, वो भी मर गए सब जहर से। कृष्ण को पता चला, कृष्ण उसी वृक्ष के ऊपर, कदम वृक्ष के ऊपर चढ़ के कूद गए अंदर, और कूद कर कालिया से बहुत लड़ाई हुआ, भयंकर, है ना। और फिर उसके फनों पर भगवान अपने चरण का प्रहार करने लगे। चरण से उसके फनों को मार मार कर उसका सारा विष उगल रहा था, सारा विष खत्म हो गया। ऐसे ऐसे मारता था तो विष निकलता था, लेकिन भगवान उड़ जाते थे, तो विष तो निकल गया और लगा भी नहीं भगवान को। इस तरह से सारे 1000 मुखों से विष निकाल निकाल के सारा खत्म कर दिया स्टॉक विष का। अब क्या करेंगे? और थक भी गया, क्योंकि जब भगवान एक फन पे जाते थे तो दूसरे फन से ऐसे मारता था तो उछल के दूसरे पे चढ़ जाते थे और फिर उस पर नाचने लगते थे। आपने देखा शाहरुख खान को सांप के फन पे नाचते हुए? ऐसा कलाकारी नहीं दिखा सकते, एआई में हो सकता है, रियल लाइफ में नहीं हो सकता है। रियल लाइफ में तो केवल कृष्ण ऐसा कला कर सकते हैं। ऐसा डांस तो केवल भगवान कर सकते हैं, रियल सांप के ऊपर डांस करना। सोचो कैसे नाच रहे होंगे, कितना, अगर वो परफॉर्मेंस को हम उद्गार में लेके आ जाएं, कितना हिट हो जाएगा उद्गार है। और बांसुरी भी बजा रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल नाच रहे हैं, अब बांसुरी बजा रहे हैं और गाने के लिए गंधर्व प्रकट हो गए आकाश में देवलोक से, और देवता लोग आगे मृदंग लेके ताल पे ताल मिला के नाच रहे हैं भगवान, हैं सोचो। और सब लोग किनारे पे आगे, नंद बाबा यशोदा, खबर पहुंच गया, सब लोग आके देख रहे सांप के ऊपर नाच रहे। इतना भयानक था कालिया, थोड़ा छोटा सांप नहीं था, बहुत भयानक था। ऐसे जमुना के ऊपर आ गया और उसके ऊपर नाच रहे हैं और बांसुरी बजा रहे हैं, और उसके मुंह से जहर निकल रहा है, खून निकलने लगा। लास्ट में क्या खून निकलने लगा, अब लगा कि मर जाएगा। तब उसकी नाग पत्नी, उसकी वाइफ जो है, सब आ गई और भगवान को प्रार्थना करने लगी, हे गोविंद, हे कृष्ण, ये हमारा पति है, इसको छोड़ दीजिए, क्षमा कर दीजिए। क्योंकि अगर आप इसको मारोगे तो फ्यूचर में प्रीचिंग में दिक्कत होगा। क्या? प्रीचिंग में दिक्कत होगा। कैसे? है ना, कि जो इसका भक्त होता है उसी के हस्बैंड को मार देते हैं, तो इसलिए कोई भक्त जल्दी बनेगा नहीं, है ना। नहीं तो अगर आप छोड़ देंगे तो प्रीचिंग आसान हो जाएगी। भक्त के कहने पे भगवान ने छोड़ दिया उसके हस्बैंड को, है ना। तो ये रीजन दिया नागपत्नी ने, हम नहीं चाहते कि आपका ब्रांड खराब हो, है ना। तो भगवान बोले छोड़ तो दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम यहाँ नहीं रहोगे वृंदावन में जहर के साथ, तुमको जाना पड़ेगा, यहाँ से ब्रज को छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा, यहाँ नहीं। तो कालिया तैयार हो गया, है ना, ब्रज को छोड़कर कहाँ चला गया? रमनक, रमनक द्वीप पर, फिजी। कहाँ? फिजी में। इसलिए फिजी में प्रभुपाद जी जब गए, बोले यहाँ कालिया कृष्ण का मंदिर होना चाहिए। ये कालिया भाग के वृंदावन से वहीं गया था। आज भी आप जाएंगे फिजी में तो वहाँ पे कालिया कृष्ण का मंदिर है।
है ना। तो कालिया को जब भगवान ने ऑर्डर दिया तुम चले जाओ, फिजी जाओ यहाँ से, तो कालिया बोला कि लेकिन यहाँ पे मैं तो छुप के बैठा हूँ गरुड़ जी से, जैसे ही यहाँ से बाहर निकला गरुड़ जी तो पीटेंगे मेरे को, जैसे उनको पता चल जाएगा कि मैं इस तालाब से बाहर निकल गया हूँ, फिर तो वो बदला लेने आएंगे, मेरे को बहुत मारेंगे, है ना, मेरे लाइफ पे खतरा है। तो भगवान बोले नहीं, अब गरुड़ जी तुमको टच नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं नाचा तब तुम्हारे सिर पे, तो तुम्हारे सिर पे मेरे चरण के निशान बन गए हैं, और जिसके सिर पर मैं चरण रख देता हूँ उसको दुनिया स्टैंप हो गया मेरा, क्या स्टैंप, कि आज से ये मेरा है, इसको कोई दुनिया की कोई ताकत छू। और गरुड़ जी तो तुमको प्रणाम करेंगे, दंडवत, तिलक लग गया है तुम्हारे सिर पे। इसलिए हमारे सिर पे क्या है, ये तिलक, ये क्या है, भगवान के चरण है ना, इसलिए तिलक लगाते हैं। इस तिलक को देखकर बहुत सारे संकट हमारे ऐसे ही दूर हो जाते हैं, है ना। लेकिन ये बात अलग है, हम लोग को विश्वास नहीं है इस पर, हम लोग बस लगा लेते हैं, चलो ठीक है, स्टाइल है, प्रभु जी ने कहा है तो लगा लेते हैं। लगाते समय से सोचो, ये तिलक की महिमा को स्मरण करते हुए लगाने का है, तब देखना तिलक का कमाल, बहुत पावरफुल चीज़ दिया गया आप लोगों तो, कंठी माला, तिलक, ये सब बहुत पावरफुल चीज़ हैं, लेकिन तब उसका फायदा होगा जब हम उसको महत्व को, महिमा को लगाते समय याद करें, स्मरण करें, हैं, केवल केवल खाना पूर्ति के लिए ना करें, और उसके अनुरूप आचरण करने का प्रयास करें। तिलक लगा लिए और कर रहे हैं नॉनसेंस, गड़बड़ कर रहे हैं, तो फिर प्रयास करना चाहिए। आपको मजबूरी में अगर कुछ गलत हो गया अलग बात है, व्यवस्था में ये प्रयास करना चाहिए, मैंने तिलक लगाया है तो ऐसा ना हो। तो इस तरह से हम जो है, मैंने आपको बताया कि कैसे हमें सत्संग से में ज़्यादा रहना चाहिए और असत्संग से बचना चाहिए। प्रभुपाद जी किताबों को पढ़िए, प्रवचन सुनिए, सप्ताह में एक बार जरूर आइए मंदिर, अगर नहीं आ पाए तो जो लेक्चर होता है उसकी रिकॉर्डिंग सुनिए, सुन के उसको नोट्स बनाइए, हैं, और अपनी चेतना को शुद्ध रखिए, नहीं तो माइंड आपको ट्रिक करके फिर से गिरा सकता है। तो यहीं पे विराम दूंगा। आपको कालिया की लीला भी मैंने बताई, है ना, और कालिया नाग जो है, यहाँ से रमनक दिख गया, तो कालिया नाग ईर्ष्या को रिप्रेजेंट करता है, ईर्ष्यालु था बहुत ना, और भगवान जो है वो उसकी ईर्ष्या को सारा निकाल दिए, है ना, और उसको शुद्ध भक्ति भी प्रदान की। ओके, तो अगर आप लोग भक्त बन जाओगे तो आप अपने घर वालों के लिए प्रार्थना करोगे तो भगवान उनको भी छोड़ देंगे, उनके ऊपर भी कृपा करेंगे। जैसे नागपत्नी भक्त थी, कालिया भक्त नहीं था, लेकिन नागपत्नी, उसकी पत्नियों के कहने पे भगवान ने कालिया को भी कृपा कर दिया ना, ऐसा है। इसलिए भक्त बनेंगे तो हमारे परिवार वालों का, रिलेटिव्स का भी उद्धार हो जाएगा आपकी प्रार्थना करने से। हरे कृष्ण। स्त्री अगर असत्संग है तो दंडकारण्य के ऋषि मुनि गोपी क्यों बने? स्त्री और गोपी में अंतर है। आप समझे बात को? दंडकारण्य के ऋषि मुनि जो गोपियां हैं उसको हमें स्त्री नहीं समझने का। गोपी के सामने अगर आप चले गए, गोपियों की शक्ति ऐसी है। जैसे भगवान कल्कि जो का जब अवतार हुआ, भगवान कृष्ण ने जब कल्कि अवतार लिया, या आगे भी लेंगे, तो लक्ष्मी जी जो है उन्होंने अवतार लेती हैं पद्मावती के रूप में।
सिंहल देश की राजकुमारी पद्मावती। और पद्मावती जो है वो शिव जी की पूजा करती हैं और शिव जी ने उनको वरदान दे दिया। वरदान ये था कि जो भी पुरुष तुमको काम वासना से देखेगा वो तुम्हारी दासी बन जाएगा, स्त्री बन जाएगा। क्या? स्त्री बनेगा और तुम्हारी अनुचरी बनेगा, तुम्हारी दासी बन जाएगा। इसलिए पुरुष जैसे ही जहाँ जाती थी पुरुष दूर भाग जाते थे। तो रोड पे जब चलती थी पद्मावती तो पुरुष जो होते थे वो रास्ता से दूर से ही भाग जाते थे। तो जैसे ही देखेंगे क्या हो जाएंगे? स्त्री हो जाएंगे। वो पावर था उनके अंदर। और उनका जब स्वयंवर पिताजी ने रचाया, स्वयंवर रचाया, तो देश विदेश के बहुत सारे राजकुमार आए। और जब वो वरमाला लेकर सभा में आई तो इतनी सुंदर थी, सब राजकुमार जब देखे उनको पुरुष भाव से देखने लगे, सब स्त्री बन गए। और फिर उन्होंने बोला सब लोग लग जाइए सेवा में। कोई विवाह करने आने के लिए अगला दोबारा जब स्वयंवर आया पूरा खाली था, कोई आया ही नहीं। बोला हम नहीं जाने का, हमको नहीं बनना स्त्री। इसलिए समझो, जिनका भी प्रश्न होगा, जहाँ से भी आपका सोर्स ऑफ प्रश्न है, मे भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या यूट्यूब यूनिवर्सिटी, पहले समझो ये जो पर्सनालिटीज हैं, गोपी जी सब समझो, हम उनके नाम लेने के योग्य नहीं है। सनक सनातन वर्णित चरिते, बाल ब्रह्मचारी सनक सनातन नमस्कार करते हैं दूर से राधा रानी को, गोपियों को। सुखदेव जी दूर से नमस्कार करते हैं इन पर्सनालिटीज को, हैं? इनको ऑर्डिनरी मत समझो, ऑर्डिनरी स्त्री से तुलना मत करो, हैं? जो 35 सूटकेस में बंद मिलती है, 35 टुकड़े में, हैं? उल्लू स्त्री ऐसे तुलना मत करो, हैं? बी वेरी केयरफुल, हैं? दंडकारण्य के ऋषि मुनि ने कितने हजारों वर्षों तक तपस्या किया। आपको स्त्री बनने के लिए 1000 वर्ष तपस्या करना पड़ेगा। गोपी बनने के लिए तपस्या किया, स्त्री बनने के लिए नहीं। इसका मतलब क्या है? गोपी और स्त्री में क्या है? अंतर है। आपको स्त्री बनने के लिए तपस्या करने की जरूरत कोई देखता है? ऑफ कोर्स आजकल लोग जेंडर चेंज करवा रहे हैं, पर तपस्या करके नहीं। कोई स्त्री बनने के लिए तपस्या नहीं करता है, लेकिन गोपी बनने के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि वो साधारण स्त्री, इन गोपियों के चरणों की धूल के लिए ब्रह्मा जी 60,000 साल तक तपस्या किए। ब्रह्मा जी 60,000 साल तपस्या किए। भगवान कृष्ण प्रकट हुए, बोले क्या चाहिए? बोले गोपियों के चरणों की धूल चाहिए। भगवान बोले सॉरी नहीं मिलेगा, कोई और वर मांगो। नहीं मिला। फिर दोबारा किए तपस्या। भगवान बोले ब्रह्मा के रूप में नहीं मिलेगा, आपको पहाड़ बनना पड़ेगा ब्रज में। ब्रज में पहाड़ बनाया ब्रह्मा जी को, ब्रह्माचल पर्वत, जिसके ऊपर बरसाना धाम बसा हुआ है। ब्रह्माचल पर्वत, ब्रह्मा जी पहाड़ के रूप में यहाँ विराजमान है, ताकि गोपियाँ जब चले तो उनके चरणों की धूल उनके मस्तक पर पड़े, हैं? उन गोपियों को देख लोगे ना तो गोपी भाव आ जाएगा। जस्ट उनके दर्शन से गोपी बन जाओगे। दे आर सो पावरफुल पर्सनैलिटीज। समझ में आ रहा है क्या?
इसलिए हैं उनको ऑर्डिनरी नहीं समझने का। ये विशेष कृपा के द्वारा प्राप्त होता है। तो ये स्पिरिचुअल स्त्रियां हैं। क्या हैं? एक मटेरियल स्त्री होती है, एक स्पिरिचुअल स्त्री होती है, दोनों में अंतर है, हैं? उनमें काम वासना का लेस मात्र भी नहीं है, कामुकता नहीं है उनके अंदर। अब बोलो फिर क्या है? वो समझ नहीं सकते आप। अगर आपको एक्सप्लेन भी किया जाएगा तो आप नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम नहीं समझ सकते, हमारी अभी क्षमता नहीं। उस चीज़ को समझने के लिए आपको प्योर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? हाँ, गोपियों की महिमा को, गोपियों की स्थिति को, स्वभाव को, स्वरूप को समझने के लिए काम वासना से ऊपर उठना पड़ेगा, तब आप उनके स्वभाव को समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। जैसे सुअर को आप गुलाब जामुन खिलाओगे, टेस्ट आएगा उसको, और उसको अगर आप मल में लपेट के खिलाओगे तो बोले बहुत टेस्टी है। नहीं, या अगर आप उसको गुलाब जामुन दोगे तो क्या करेगा? मल में लपेट के खाएगा, क्योंकि गुलाब जामुन में उसको टेस्ट, मल में टेस्ट आता है। गुलाब जामुन में भी वो मल को ढूंढेगा। क्या ढूंढेगा? मल की स्मेल नहीं आ रही है इसे, हल्का सा मल मिला दीजिए तो अब ठीक लग रहा है। इसलिए सहजिया कथावाचक क्या करते हैं? सहजिया कथावाचक जो हैं वो गोपियों की लीलाओं का वर्णन करते, उसमें मल मिला देते हैं, भौतिक जो काम की मल मिला देते हैं, इसलिए लोगों को रुचिकर लगने लगता है, सोचते बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने मना किया है। गोपी तत्वों की चर्चा करने के लिए भी क्या किया गया है? मना किया गया है। अपराध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपराध हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब पढ़ लिए तो आप गोपी समझ गए, ऐसा नहीं है। पढ़ने से नहीं, उसको प्योरिटी, बहुत हाई लेवल प्योरिटी चाहिए, है ना, तब आप उनकी स्थिति को समझो। इसलिए सनक सनातन ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, तो पहला प्रश्न का आपको आंसर मिल गया। स्त्री अगर असत्संग है, अगर नहीं, स्त्री असत्संग है पुरुष के लिए, किसके लिए? पुरुष के लिए। और पुरुष भी असत्संग है, किसके लिए? स्त्री के लिए। बताया ना कि नहीं बताया? क्लास में बताया था क्या? पुरुष भी असत्संग है, किसके लिए? स्त्री के लिए। जब दोनों साथ में आते हैं, पुरुष और स्त्री, तो डबल असत्संग स्क्वायर। ठीक है। परकीय रस क्या है? क्या परकीय रस पाप है? बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा। दूसरे की स्त्री के साथ सेक्स रिलेशन बनाना ये पाप है। दूसरे की पत्नी, आपकी पत्नी से कोई रिलेशन बने तो अच्छा लगेगा आपको? तो जो काम कोई आपके साथ करे तो आपको अच्छा नहीं लगे, तो वह काम दूसरे के साथ आपको अच्छा कैसे लग रहा है? कैसे आप इसको बोल, आप कॉमन सेंस नहीं है? कोई कहे मेरे प्लेट का, मेरा पैसा कोई दूसरा चुरा ले, पाप है क्या ये? कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में परकीय रस वो सबसे बड़ा पुण्य है, उससे बढ़ के पुण्य
कुछ नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक बनिए पहले, ठीक है, पहले आध्यात्मिक बन तो जाइए, फिर आध्यात्मिक परकीय रस की बात कीजिएगा, है कि नहीं? और नहीं तो क्या हो जाएगा, 440 वोल्ट का करंट लगेगा। इसलिए सब टॉपिक से पहले गीता फॉलो करो। क्या? पहले गीता, फिर भागवत, तब चैतन्य चरितामृत। हाँ, गीता पहले तो प्रैक्टिस कर लो लाइफ में, हैं? गीता क्या कहती है? हैं? काम क्रोध कंट्रोल करो। ABCD पहले सीखो, फिर PhD की बात करना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और गीता नहीं करना है, गीता गीता नहीं, इसमें सेक्स के ऊपर तो उल्टा बोला गया है, हैं? हैं? बोला गया है काम क्रोध कंट्रोल करो, बोला गया ना? नहीं नहीं, वो अच्छा नहीं लगता मेरे को। हाँ, ये गोपी वाला बढ़िया है ना? पहले तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा बनो, न सोचती न कांक्षति समेषु सर्वेषु भूतेषु। पहले तो रियलाइज करो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम क्या हो? आत्मा हो। तो उस लेवल पे पहले जाने का, ठीक है? क्लियर? डोंट जंप, अदरवाइज यू विल फॉल इन द डीच। बी वेरी केयरफुल है। तीसरा, लक्ष्मी जी बेलवन में क्यों तपस्या कर रही है? परकिया क्यों नहीं स्वीकार किया? पहले तो आप परकिया को छोड़ दीजिए अभी, ठीक है? मत परकिया मत कीजिए, पहले प्रक्रिया कीजिए। क्या? प्रक्रिया, फिर परकिया। अब प्रक्रिया को फॉलो कीजिए, प्रोसेस फॉलो कीजिए जो बताया प्रभुपाद जी ने। पहले ये रियलाइज कर लो कि यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल। आपको 4-5 डंडे मारूंगा, आपको दर्द नहीं होना चाहिए, उसके बाद चर्चा करना प्रक्रिया का, ठीक है? पहले फर्स्ट कम ऑन द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, देन टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, ओके? तो दूर से प्रणाम करने का है। लक्ष्मी जी बेलमन में क्यों तपस्या कर रही है? परकिया क्यों नहीं स्वीकार किया? परकिया स्वीकार मिला ही नहीं, स्वीकार क्या करना है? यही तो बता रहा था, जब लक्ष्मी जी को नहीं मिला तो आपको कैसे मिल जाएगा? इतनी चिप नहीं है। आज वर्तमान में इस्कॉन में क्या महत्व है? वर्तमान में इस्कॉन में क्या महत्व है, समझ नहीं आया। बाकी और संप्रदायों के अंदर तो मतलब देखा जाता है कि वो ये सब इसको ज्यादा प्रमोट करता है। किसको? ये प्रक्रिया रस के बारे में मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था, मैं बस थोड़ा बहुत ही सुना था, मतलब जो और संप्रदाय में जैसे राधा, तो वहाँ तो मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है। ये आज पहली बार आपके मुंह से मैंने मतलब। हाँ, तो यही तो बता रहा हूँ, उन्हीं को बता रहा था, आपको नहीं बता रहा था। जहाँ से सुना आपने, इसलिए मैंने बोला जहाँ से भी आपने सुना, जहाँ भी सोर्स है आपका, बोला था ना उत्तर देते समय, वो सब सहजिया है ना? तो प्रभुपाद जी जब गए हैदराबाद में तो एक कपुल आए, बोले स्वामी जी हमको रासलीला के बारे में बताइए। प्रभुपाद जी बोले आई एम नॉट क्वालिफाइड टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक। क्या बोले? आई एम नॉट क्वालिफाइड टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक। नहीं, पहले बोले, फर्स्ट बोले यू आर नॉट क्वालिफाइड टू लिसन दिस टॉपिक, हियर दिस टॉपिक, पहले ये बोले। तो बोले नहीं नहीं स्वामी जी हम तो सुनते रहते हैं, सुनाइए सुनाइए। तो प्रभुपाद जी बोले यू मे बी क्वालिफाइड बट आई एम नॉट क्वालिफाइड टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक। इसलिए प्रभुपाद जी का कोई भी लेक्चर निकाल लो, कहीं भी चर्चा किया हो पर किया रस डिटेल में, कहीं ब्रीफ में एडवांस डिवोटीज के लिए, किसके लिए?
फर्स्ट यू कम ऑन द ब्रह्मभूत प्लेटफॉर्म. किस प्लेटफॉर्म? देन टॉक. प्रभुपाद फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर. पहले वकील बनो फिर जज बनने का सोचना है. अभी वकील बने नहीं है, जज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, है कि नहीं? तो ये बहुत सारी, इसलिए मैं बताया ना कि लोगों को मजा आता है ना ये सब सुनने में, लेकिन उनको बोल दिया जाए कि 4 नियम पालन करो, उसमें मजा नहीं आएगा. है आपको बोल दिया जाए नो इलिसिट सेक्स, है ओनली फॉर चिल्ड्रेन, प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रेन सेक्स, केवल एक सेक्स केवल संतान उत्पत्ति के लिए करना है, नो मोर सेक्स. अरे ये कैसे हो सकता है? लेकिन गोपी भाव सुनना है, पर किया रस बताइए. हर चीज़ के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए होता है ना. आपको अगर आईएएस बनना है तो क्वालिफिकेशन चाहिए. उसी तरह से परकीय रस समझने के लिए भी, उस पर चर्चा करने के लिए भी एक क्वालिफिकेशन चाहिए. समझ में? शरणम माम एकम शरणम, मतलब शरण में आ जाओ तो उसके बाद तो भगवान की गुप्त लीलाएं हैं ये सब हैं, उसके ऊपर हमें, इसलिए आचार्यों ने वार्न किया है. क्या किया है? वार्न, चेतावनी दी है. डोंट एंटर इन दिस. ओके, दूर से पढ़ना. सुनने भी, अगर सुन भी लिए तो दूर से. ये सोचिए मैं उल्लू, मैं नहीं समझ पाऊंगा, लेट मी चैंट हरे कृष्ण. है स्पेशली भगवान की गोपियों के साथ लीलाओं हैं. कभी शुद्ध वक्त बताते हैं तो सुनो ध्यान से, लेकिन बहुत सावधानी से. उसको मिक्स मत करो साधारण स्त्रियों से. ठीक है? जैसे आप पहला जो प्रश्न स्त्री परिषद है दंड कराने के लिए, स्त्री और गोपी में अंतर है, इसको पहले समझना है. ओके, लक्ष्मी है साक्षात. सारी गोपियाँ क्या हैं? लक्ष्मी. उनका शरीर भौतिक नहीं है ना, सच्चिदानंद बिग रहा है उनका. सच्चिदानंद बिग रहा, चित्त भी सच्चिदानंद है, हर चीज़ सच्चिदानंद है उनका. ठीक है? तो हम क्या करें? समझने का प्रयास नहीं करना है. हमें पहले क्या बनना है? पहले दास बनिए. क्या बनिए? दास. दास दासी, गोपी नहीं. पहले क्या? दास. पहले कृष्ण का दास बनिए. दास भी नहीं, दास दासानुदास. इसलिए चैतन्य महाप्रभु गोपी भरत कपद कमल दास दासा अनुदास. ओके, क्लियर? और फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे चित्त हमारा शुद्ध होगा, फिर हायर क्लासेज में पीएचडी डायरेक्ट नहीं जाने का. पहले प्राइमरी स्कूल, फिर सेकेंडरी, फिर है ना +2, फिर ग्रेजुएशन, फिर मास्टर, देन पीएचडी. ओके, हाँ पीएचडी द हाईएस्ट. तो कुछ एरिया में नहीं चर्चा करने का, अभी हम उस लेवल पे नहीं. ओके, हरे कृष्ण. यू गॉट ऑल योर आंसर? तो उनके लिए है जो इस तरह की चर्चाएं चीप बना देते हैं. क्या बना देते हैं? चीप. भगवान को चीप बना देते हैं, सस्ता बना देते हैं. हमें भगवान को चीप नहीं बनाना है. और हमें भगवान का पद बहुत ऊंचा है. उनके जो ये कॉन्फिडेंशियल पार्षद, उनका भी पद बहुत ऊंचा है. हरे कृष्णा. बोलिए हरे कृष्णा. यस. प्रभु जी, मैं पूछना था कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमसे वैष्णव अपराध हो रहा है या हो जाता है? अगर कोई भक्त आपसे नाराज है तो इसका मतलब वैष्णव अपराध हो रहा है. कोई नाराज होता है तो पता नहीं चल जाता है कि ये नाराज है. हाँ, तो बस हो गया. अपराध का मतलब है कि कोई नाराज, कोई दुखी हो गया हमारे आचरण से, तो इसका मतलब क्या हो गया? अपराध. यू गॉट द पॉइंट? सो सिंपल. यस. हरे कृष्णा प्रभु जी, फॉर दिस लेक्चर. सो प्रभु जी, ये पूछना था भोग का मतलब क्या होता है, जैसे हम इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे? किसका भोग मतलब ऐसे बोलते हैं ना, हमें भोग नहीं करना चाहिए, तो भोग का मतलब क्या है? भोग का मतलब है कि इंद्रिय विषयों को इंजॉय करना. भोग का सिंपल मीनिंग है इंजॉय. जैसे पिज्जा जीभ पे रखते हैं तो क्या आता है? मजा.
वो जो मजा बोलते हैं ना, वही क्या है, भोग। और वही मजा बन जाता है सजा। गॉट द पॉइंट? वही सजा बन जाता है, जो देता है मजा बन जाता है सजा। उसी को भोग बोलते हैं, है ना। फंस जाते हैं उसमें, ट्रैप है वो, क्या है, ट्रैप है, उसमें फंस जाते हैं। फिर वो उसके गुलाम हो जाते हैं। वो हमको अपना गुलाम बना लेता है, वो आदतें हमको अपने गुलाम बना लेती हैं। आप स्वतंत्र नहीं रह जाओगे उसके बाद, हैं। आपकी सोचने की समझने की शक्ति को पूरा कब्जा लेगा वो आदत आपका, अगर वो भोग होगा तो, ठीक है। हाँ, तो फिर आप लॉजिकल नहीं सोच पाओगे फिर, है ना। जान भी चाहे जाए, चाहे बन के रहेगा दिल का फसाना। जान भी चाहे ले ले जवाना, मर जाए, कुछ भी हो जाए, हैं? मर जाए, मिट जाए, हो जाए बदनाम, हैं, कुछ भी हो जाए, लेकिन करना है यही काम, है ना। तो वो चीज़ लॉजिकली व्यक्ति नहीं सोचता है ना, बर्बाद हो जाता है। नहीं बर्बाद हो रहे हैं लोग, कितने लोग बर्बाद कर रहे हैं, हो रहे हैं भोग और संभोग के चक्र में, नहीं हो रहे हैं। कितने घर बर्बाद हो रहे हैं, कितनी क्राइम्स हो रही हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है। यही तो है, मज़ा लेने गए थे है, संयम नहीं है, है ना। संयम, सेल्फ कंट्रोल, है ना। सेल्फ कंट्रोल नहीं है, इसलिए बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं, मर्यादा की बाउंड्री को क्रॉस करा देता है ये भोग, इसलिए दुख मिलता है। तो उससे बच के रहना चाहिए। गॉट द पॉइंट? क्लियर आइडिया? ओके, थैंक यू। और यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, मेरा ये सवाल है कि जब हम भक्ति में आते हैं तो हमारी थोड़ी बहुत जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण होने लगती हैं, तो उसको हम क्या समझें, माया का प्रकोप या भगवान की मतलब हमारी ऊपर कृपा? भगवान की कृपा अगर होगी तो आपको भोगने की इच्छा खत्म हो जाएगी। इच्छा पूरी नहीं होगी, इच्छा धीरे धीरे भगवान की सेवा करने की इच्छा बढ़ेगी, भोगने की इच्छा नहीं, ठीक है। वो रियल कृपा जिसको बोलते हैं, है ना। इसलिए कई लोग प्रभु जी मेरी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, हाँ 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 हाँ, तो कुछ दिनों के बाद इच्छाएं उल्टा भी होगा, नहीं होगी पूरी, तो भक्ति छोड़ देंगे आप। प्रभु जी आप काम नहीं कर रहा है, हरे कृष्णा। पहले तो आया था नया नया ना, तो जो भी इच्छा करता था हो जाता था, लेकिन पिछले 1 महीने से नहीं हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ मंत्र चेंज कर दूँ। ये शुद्ध भक्ति नहीं है, हैं? कि जब तक पापा आपको पैसा भेज रहे हैं हर महीने 5,000, तब तक पापा पापा पापा, अब पापा पैसा भेजना बंद कर दिया तो पापा चेंज कर लेते हैं। क्या ख्याल है? इच्छा पूर्ति कर रहे थे, अब इच्छा पूर्ति नहीं कर रहे, चेंज कर लेंगे पापा। इच्छा पूर्ति से पापा क्या रिलेशन? पापा हैं पापा, चाहे इच्छा पूर्ति करें या ना करें, इज पापा, उन्होंने जन्म दिया है कि नहीं। गॉट द पॉइंट? तो इच्छा पूर्ति कई बार कर भी देते हैं भगवान, कई बार नहीं भी करेंगे समझ में? तो हो सकता है कई बार कुछ पूरी हो जाए, कई बार नहीं भी होती है, उल्टा भी हो जाता है, छीन भी लेते हैं, जो है वो भी छीन लेंगे। भगवान कहते हैं यस्याम अनुगृह्णामि हरि से तधनम से नहीं, जिसके ऊपर मेरी विशेष कृपा होती है उसका सब कुछ छीन लेता हूँ, है। तो इसको कैसे समझेंगे? ये भी तो कृपा है। जो भी इच्छा करेंगे उसका उल्टा कर देंगे, पूरा बर्बाद कर देंगे आपको भगवान, कोई रहेगा ही नहीं जिसको शरण ले सके आप। एक ही व्यक्ति बचेगा, भगवान, हैं। ओ माय गॉड, हैं, सबसे अलग थलग। नारद जी की माँ का सांप काट दिया, माँ मर गई,
नारद जी बचपन में 5 साल के थे, उसी समय माँ को मार दिया, और नारद जी बोल रहे हैं प्रभु की कृपा हो गई। एक आसक्ति था माँ, वो भी चली गई, अब मैं फ्री हो गया हूँ, अब मैं प्रभु की शरण ले सकूँगा, ये कृपा हो गई। समझ में आया? ये भी कृपा है। अब अलग अलग लोग को तो कई बार, लेकिन भगवान प्रसन्न है कि नहीं है कैसे समझेंगे? हमारी इच्छा पूरी करें उसे नहीं, भगवान अगर प्रसन्न है तो आपको सेवा देंगे। क्या देंगे? सेवा का अवसर देंगे, सत्संग का अवसर देंगे, तो समझ जाइए भगवान प्रसन्न है। और पैसा, धन, संपत्ति ये सब दे रहे हैं तो इसका मतलब भगवान खुश नहीं है आपसे। ये तो रावण को भी दिया, सोने की लंका दी रावण को, दी ना। फिर हिरण्यकश्यप को तो तीनों लोगों का स्वामी बना दिया। दिया कि नहीं दिया? लेकिन फिर ले भी लिया। तो ये टेम्पररी चीज़ें हैं। क्या है? टेम्पररी चीज़ें हैं। टेम्पररी चीज़ों के पीछे मत भागो। भगवान के पास आए तो कुछ परमानेंट मांगो जो कभी नष्ट ना हो, कुछ ऐसा लो जो नष्ट ना हो। भौतिक चीज़ें मिल जाएंगी, वो नष्ट हो जाएंगी। भगवान आपको क्या देना चाहते हैं? आध्यात्मिक रियल चीज़ देना चाहते हैं। ठीक है? तो वो मिल रहा है तो प्रसन्न हुई। और वो क्या है? भगवत कथा, भगवान का नाम जप, कीर्तन, सेवा, ये सब मिल रहा है, ये कृपा है, वास्तविक कृपा है। सत्संग, ये वास्तविक कृपा है। भगवान की सेवा, वास्तविक कृपा है। और ये मिल रहा है मतलब भगवान आप पे खुश है। जिस दिन सेवा नहीं दे, जिस दिन आपसे सेवा छीन लिया गया, मतलब भगवान रिजेक्ट कर दिया। जैसे कोई कंपनी आपसे नाराज हो जाती है, आपको परफॉर्मेंस से, तो क्या करती है? बोल देती है कल से मत आइएगा, काम नहीं है आपके लिए, बोलती है ना, ये सब ना। उसी तरह से भगवान अगर आपसे सेवा छीन ली है, इसका मतलब भगवान खुश। ठीक है? और अगर सेवा बढ़ रहा है आपका, इसका मतलब भगवान खुश है आपसे। ये प्रैक्टिकल। और सत्संग का अवसर मिल रहा है, सत्संग में वृंदावन आने का अवसर मिल रहा है, मतलब भगवान तभी आपको यहाँ बुलाया ना। समझ में आ रहा है? अगर वृंदावन आ गए, इसका मतलब भगवान कौन लेके आया आपको? भगवान लेके आए हैं। सबको नहीं लाते हैं, कुछ लोगों को सिलेक्ट किया है तब लेके आए, है ना। तो ये सब कृपा है, वास्तविक कृपा। ओके, क्लियर? पूरा क्लियर है? आधा? वेरी गुड, ओके, थैंक यू। यस, टाइम क्या हो गया है? हाँ, ओके। हरे कृष्ण गुरु जी, मेरा 2 प्रश्न है। एक तो ये प्रश्न है, आमतौर पे जितनी चर्चा जो श्रीमद् भागवतम को लेकर होती है गांव में या फिर साप्ताहिक भागवत वगैरह होता है, उतना श्रीमद् भगवत गीता को लेकर के क्यों नहीं होती है? मज़ा, जी मज़ा चाहिए ना लोगों को, इंस्टेंट मज़ा चाहिए। भगवद गीता में तो बहुत कठिन है ना, बोल दिया जाए गोलगप्पे मत खाओ, भोग मत करो, अपनी मनमानी मत करो, हैं? तो अच्छा नहीं लगता है ना। लोगों को कथा सुनना अच्छा लगता है, कहानी। क्या? सुनो रे राम कहानी, हैं? तो अच्छा लगता है, थोड़ा रो लेते हैं, थोड़ा पीछे से म्यूजिक लगा देते हैं, और जब सैड सीन आता है सैड म्यूजिक, है कि नहीं? तो अच्छा लगता है, थोड़ा सिनेमा जैसा लगता है ना, सिनेमा का एक्सपीरियंस अध्यात्म में। तो ये भी जरूरी है ना, लेकिन उससे ज़्यादा लाभ नहीं हो, क्योंकि अगर जब तक आपको तत्व ज्ञान नहीं होगा, पहले कृष्ण कौन है उसको तो समझो, हैं? तब कृष्ण तत्व को समझिए। तित तत्व पहले हैं, इसलिए बोले जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। या तत्व से जानो मेरे लीलाओं को, तत्व। इसलिए तत्व भी बताना चाहिए इस कथा के साथ साथ। लेकिन तत्व कितने लोग कथा सुन के आ जाते हैं, भंडारे उंडारे खा के, और फिर
काम वही करते हैं, वही सिगरेट बीड़ी, वही मांस खाएंगे, कथा पे आने के बाद भी मांस खा लेते हैं, कथा में आने के बाद ही सिनेमा देख रहे हैं, पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, कथा से आए हैं, मूवी देख रहे हैं, कथा सुन के आए। समझ में? धर्म के नाम धर्म भी है और पाप भी चल रहा है, दोनों चल रहा है साथ में, है ना? कि 100 में 80 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान, है ना? सेकंड क्वेश्चन था मुझे, एक बार मैंने इसी कथा में इसलिए इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने गीता पे ज़्यादा जोर दिया। इस पे फर्स्ट भगवद गीता पहले, उसको अच्छे से समझो, लीला पे बाद में, पहले गीता, है ना? इसलिए मैं आपको कालिया की लीला बताया नहीं, लीला में क्या बताया, शिक्षा दिया। सबरी मुनि के बारे में बताना ज़्यादा जरूरी था, है ना? केवल भगवान के बारे में मत बताओ, साथ में ये बताओ कि कालिया कौन है ना? कालिया को क्यों मारा भगवान ने? ना, भगवान की हर लीला जो है एक अनर्थ को रिप्रेजेंट करती है। भगवान की लीला में हर असुर जो आता है वो क्या है, एक अनर्थ है, और उसको मारकर भगवान एक अनर्थ को नष्ट कर रहे हैं। और भक्तिविनोद ठाकुर जी ने एक किताब लिखी है, डेमन्स इन वृंदावन लीला, हर असुर के बारे में बताया कि ये एक अनर्थ है। जैसे धेनुकासुर है, वो लस्ट को रिप्रेजेंट करता है ना? उस लीला को सुनने से हमारा काम वासना नष्ट होगा। कालिया ईर्ष्या को रिप्रेजेंट करता है। पूतना है, पूतना छद्म गुरु फेक गुरु को रिप्रेजेंट करती है पूतना। हाँ, हर असुर एक अनर्थ को रिप्रेजेंट करता है। वो आचार्य बताते हैं, जो पढ़ेंगे उस एंगल से पढ़ना चाहिए, है ना? यू गॉट द पॉइंट? और ये अनर्थों की चर्चा भगवद गीता में भगवान करते हैं, है ना? कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, है? भगवान की ये जितनी लीलाएं ये सब किस लेवल पे हैं? आत्मा के स्तर पे। वो आत्मा शरीर है, सच्चिदानंद शरीर में होती है ये लीलाएं, भौतिक शरीर में नहीं। भगवान के शरीर से पसीना और बदबूदार पसीना नहीं आता है। भगवान के शरीर से, गोपियों के शरीर से जो पसीना आता है उसमें बहुत खुशबू है। हमारे जैसा पसीना नहीं है, हैं? हमारी तो शरीर से भी बदबू आती है और हमारे ख्यालों से भी बदबू आती है। वो ख्याल अगर कोई सूंघ ले, जो ख्याल आते हैं मन में, तो 2 डंडा से मारे हमको, क्या क्या सोचते रहते हैं हम लोग, है कि नहीं? तो ये डिफरेंस पहले समझना कि हम वो नहीं हैं। समझ में आए? हम वो नहीं है। हर स्त्री गोपी नहीं हो सकती। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई आश्चर्य नहीं है। आपके सुप्रीम कोर्ट के जज को तो नहीं समझ में आता है, तो आपको नहीं समझ में आया तो क्या बड़ा आश्चर्य है। सुप्रीम कोर्ट का जज बोलता है कि कृष्ण और राधा भी तो बिना विवाह के प्रेम करते थे, तो क्या दिक्कत है? लड़का लड़की बिना विवाह के करे प्रेम? उसको पता ही नहीं है कि लड़का लड़की और राधा कृष्ण में क्या अंतर है। समझ में आया? कृष्ण क्या है? ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। किसका? ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हैं। और सारी गोपियां ब्रह्मचारी नहीं हैं। परफेक्ट ब्रह्मचारी भी नहीं, क्या? परफेक्ट ब्रह्मचारी। पूरी सेंस कंट्रोल। तो ये समझना चाहिए, नहीं तो हम उनको साधारण समझ जाएंगे और फिर सोचेंगे मैं भी गोपी बनूंगा और मैं कृष्ण बन जाता हूँ, तुम मेरी राधा बन जाओ, और फिर प्यार में क्या बाधा है ना? ऐसे नहीं आता है गाना सिनेमा के गीत में, तुम मेरी राधा मैं तुम्हारा श्याम, है? हो गए। इतना आसानी से राधा श्याम बनने लगे तो हम लोग तो बिना मतलब का सब छोड़ के माला कर रहे हैं। क्या ख्याल है? हैं? नहीं, उल्लू लोग हैं, सब छोड़ छाड़ के, है ना? अब बाद में पता चला राधा सुसाइड कर गई, पंखे पर लटक के, या राधा के 35 टुकड़े मिले सूटकेस के अंदर, है ना? श्याम ने राधा के 35 टुकड़े कर दिए।
हैं और खुद 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 सुसाइड कर गए। ठीक है, तो ये प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत लीलाएं होती हैं। इस संसार की जो भी लीलाएं होती हैं तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण में स्थित होती हैं। भगवान की लीलाएं क्या हैं? शुद्ध सत्व में है सारी। क्या है? शुद्ध सत्व में। उसमें तीनों गुणों का प्रभाव उससे परे है ये सब। यस। तो जी सेकंड क्वेश्चन है, मैंने इस्कॉन में ही लेक्चर में कहीं सुना था वैराग और युक्त वैराग के बारे में। मतलब वैराग वो सब कुछ हम संसार में तो रहेंगे पर भगवान की सेवा में जो बाधा बनी उसको छोड़ना है वैराग है। हाँ। और भगवान की सेवा में लेने के लिए अगर हम कोई सुविधा ले रहे हैं, अपोलेंस ले रहे हैं, तो वो युक्त वैराग है। हाँ। तो युक्त वैराग के दृष्टिकोण से हम स्त्रियों को, माताओं को या फिर अपनी पत्नी को मतलब कैसे समझें युक्त वैराग के दृष्टिकोण से? मतलब हाँ, पर उस लेवल पे भी तो होना पड़ेगा ना। पहले तो वैराग्य हो जाओ फिर युक्त वैराग्य, है कि नहीं? अभी वैराग्य नहीं है और युक्त वैराग्य कैसे करेंगे? हैं कि आपके सामने गुलाब जामुन रख दिया हैं, लेकिन आपको खाना नहीं, खिलाना है आपका, लेकिन आपको नहीं खाना है, खिलाना है। बहुत कठिन काम है ना, आसान नहीं। इसलिए पर स्त्री को भोग नहीं करना है, एंजॉयमेंट नहीं करना है। उस लेवल पे अगर हैं तो आप कर सकते हैं वैराग्य, क्या दिक्कत है? ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी पत्नी आपके सामने है और आप उसको, आपके अंदर एंजॉय करने की भावना नहीं, आप उस लेवल पे हैं तो अच्छी बात है। आप केवल संतान उत्पत्ति के लिए सेक्स कर रहे हैं। किसके लिए? वो भी उद्देश्य ये नहीं कि सेक्स में एंजॉय करूँगा। उद्देश्य क्या है कि संतान 50 माला करना है पहले। क्या? 50 माला पहले जप करो, आप भी और पत्नी भी। तो उससे क्या होगा? दिव्य आत्मा वीर्य में प्रविष्ट करती है। कौन सी आत्मा? दिव्य आत्माएं जो माला करता है उसके शरीर, उसके वीर्य में दिव्य आत्मा प्रविष्ट करेगी। फिर वो संबंध बनाएंगे तो वो दिव्य आत्मा गर्भ में प्रविष्ट करती है, फिर उसका जन्म होता है। वो दिव्य आत्मा जो है वो संसार के कल्याण में कार्य करेगी, है। और अगर सेक्स से इंस्पायर्ड होकर अगर आपने सेक्स किया, सेक्स एंजॉयमेंट के लिए किया अगर आपने, तो उसे हिरण्यकश्यप एंटर करेगा गर्भ में और निकलते ही शुरू हो जाएगा। गर्भ से निकलते ही है पोर्नोग्राफी, ये मूवी वो मूवी, सब मज़ा आने लगेगा उसको। स्मार्टफोन के बिना तो सोएगा ही नहीं। गॉट द पॉइंट? क्योंकि आपकी चेतना क्या है सेक्स करते से, है ना? तो ये अगर आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके, शुद्ध करके, और इस भावना से आप अगर काम वासना, भगवान गीता में कहते हैं धर्मा विरोधो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। धर्म के खिलाफ जो सेक्स डिजायर है वो मैं ही हूँ, जो धर्म के खिलाफ नहीं है। धर्म अविरुद्ध हो, काम अस्मि, मैं हूँ काम। लेकिन धर्म के विरुद्ध काम, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। गॉट द पॉइंट? समझ में आया? बहुत मुश्किल है समझाना, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन, है। तो यस, युक्त वैराग्य। लेकिन युक्त वैराग्य के लिए, युक्त वैराग्य के नाम पे बहुत गड़बड़ हो रहा है। ये भी है क्या? युक्त वैराग्य के नाम पे क्या हो रहा है? गड़बड़ भी बहुत होता है। ये भी सावधान रहना है। एक्सप्लॉइटेशन होने लगता है युक्त वैराग्य के नाम पे, है ना। कि स्त्री आपके सामने आए तो आपको उसको गोपी के रूप में देखना है। समझ में? कृष्ण की क्या है? ये गोपी है। कितने लोग देख पाएंगे? कृष्ण की है, मेरी नहीं।
नॉट इजी ना, नॉट इजी है। तो सच्चाई क्या है कि हर जीव किसका है? कृष्ण का है। सच्चाई तो यही है ना। जो भी स्त्री जिससे हमारा विवाह होता है उस स्त्री को आपने बनाया है, तो जब आपने बनाया नहीं तो आपकी कैसे हो गई? बताइए। जिसने उसको बनाया उसकी हुई ना। ये सर नो। जो कंपनी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है तो वो उस कंपनी का प्रोडक्ट है, बाद में वो बेचती है, अलग बात है। आप पैसा देकर उसको खरीदते हो, लेकिन उसके लिए पैसा देना पड़ेगा ना खरीदने के लिए। ये सर नो। तो आप एक व्यक्ति का कीमत दे सकते हैं, लगा सकते हैं। एक स्त्री का कितना कीमत है? नहीं, आत्मा का कोई कीमत नहीं है। आत्मा का कोई कीमत नहीं है, खरीद नहीं सकते आप। तो भगवान जो है वो सृष्टि बनाकर हमको दे देते हैं, वो उनका बड़प्पन है। चलो ठीक है, तुम विवाह कर लो इससे, है कि नहीं? देखो कितना बड़ा हृदय है उनका, है। जानते हैं ये सब लोग को एक एक पत्नी चाहिए, उनको पता है ना। उसको सब बनाते भी हैं। इसको थोड़ा सुंदर होना चाहिए, थोड़ा बाल उल संवारे गए ऐसे, थोड़ा बाल लंबा होना चाहिए, तो भगवान लंबा बाल भी बनाते हैं, है कि नहीं? बनाते हैं ना, हैं? उसी अनुसार बनाते हैं ताकि आपको ये होना चाहिए। उसी वो बना कर देते हैं ताकि हम इसको भगवान को महसूस करें। अगर आप विवाह कर तो अपनी पत्नी को भी अगर देखोगे ध्यान से तो आपको भगवान से प्रेम प्रकट हो जाएगा। कौन होगा जो बना के एक सुंदर स्त्री हमको दे देगा? कौन देगा बताओ? बोलेगा आपकी सेवा के लिए दे दिया, जाइए। हैं? कोई देगा? जो भी कुछ बनाएगा बोले मेरी सेवा सब करें, तुमको क्यों दूंगा? लेकिन देखो भगवान बना बना के देते हैं, तुम भी लो, तुम भी एक ले लो, तुम भी ले लो। और आपस में हम लोग विवाह करके फिर एक जन्म तक तो साथ में रहते हैं, फिर वो अलग वो अलग। तो इस तरह से भगवान की कृपा को समझना है। ओके, तो आपका जो पॉइंट था कि यस, युक्त वैराग्य कर्ण यही लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? युक्त वैराग्य। हम संतान उत्पन्न करें और पूरा परिवार मिलकर भगवान की सेवा करें। गृहस्थ जीवन का मतलब यही होता है? इसलिए इस्कॉन में गृहस्थ बहुत सारे भक्त हैं। लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि गृहस्थ बनिए, लेकिन युक्त वैराग्य वास्तव में हृदय में क्या होना चाहिए? वैराग्य विकसित करके पूरा परिवार मिलके। नहीं तो इंद्रिय तृप्ति करेंगे और बोलेंगे हम युक्त वैराग्य में, वो भी ठीक नहीं। गॉट द पॉइंट? तो यस, मतलब हर व्यक्ति को, कोई जरूरत नहीं कि हर व्यक्ति को सन्यासी बनना है या ब्रह्मचारी बनना है, ठीक है? आर्टिफिशियली डोंट ट्राई टू बिकम ब्रह्मचारी एंड सन्यासी। अगर आप अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल कर पा रहे हो तभी आप ब्रह्मचारी सन्यासी, नहीं तो गृहस्थ जीवन में जाना चाहिए, ठीक है? व्हाट द पॉइंट? ऐसा नहीं कि है ना मन इंद्रिया माया में है और बन गया ब्रह्मचारी, है ना, तो वो ठीक नहीं है। इससे बढ़िया है कि हम गृहस्थ जीवन में रहें और जितना हो सके उतना हम सेवा करें, चीटिंग ना करें। ये लाल कपड़े में आ गए और फिर आप संतुष्ट नहीं रह पाओगे, आपको खुद ही अंदर ग्लानि होगी, है ना, अरे क्या कर रहा है। तो इसलिए गृहस्थ जीवन इसलिए भगवान ने बनाया है ताकि आप जो भी युक्त है, जितना भी आपके पास है, उसको बेस्ट प्रयास करो भगवान की सेवा करने का, है ना। और अगर मान लीजिए गृहस्थ जीवन में कोई बोले प्रभु जी मेरा तो पूर्ण पत्नी को गोपी के रूप में नहीं देखता हूँ, हाँ तो ठीक है, दैट इज योर रियलिटी, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जो भी बेस्ट आप कर सकते हो प्रयास करो उस सिचुएशन में क्या करने का, उस सिचुएशन में रहते हो क्या बेस्ट आप कर सकते हो भगवान के लिए वो करो। यू गॉट द पॉइंट? दैट्स ऑल, ठीक है? मेरी बात का बुरा तो नहीं लगा? थैंक यू। हरे कृष्ण।
Hare Krishna. So we are very fortunate